गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अंतर जगत की यात्रा के ज्ञान विज्ञान के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि साक्षी भाव क्या है और पूर्ण समर्पण सद्गुरु को कैसे करें। आज हम मन की 5 शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो कि होती हैं बहुत रहस्यमय। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जीवन को समझना है तो मन को समझना होगा और मन को समझने के लिए मन की 5 वृत्तियों को जान लेना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत पहली वृत्ति से करते हैं। ये पहली वृत्ति है प्रमाण यानी कि सम्यक ज्ञान। प्रमाण संस्कृत भाषा का बहुत गहरा शब्द है। इसकी गहराई इस कदर है कि किसी भी अन्य भाषा में इसका एकदम सही अनुवाद संभव नहीं। ये जो सम्यक ज्ञान कहा गया है प्रमाण का सही अर्थ नहीं बल्कि अर्थ की हल्की सी छाया भर है। दरअसल प्रमाण मूल शब्द प्रमा से आया है। इसका अर्थ है सत्य अनुभव। इस प्रमा का करण यानी कि प्रमाण। सार संक्षेप में प्रमाण को यथार्थ अनुभव या सत्य अनुभव करने की शक्ति कहा जा सकता है। हम सभी के मन के अंदर सत्य को समझने की शक्ति होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये शक्ति मन में है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि प्रमाण हमारे मन की उच्चतम क्षमता है जो सामान्य क्रम में अविकसित और अल्प विकसित या अर्ध विकसित दशा में होती है। यदि ये क्षमता ठीक तरह से विकसित हो जाए, जागृत हो जाए तो फिर जो कुछ भी जाना जाए सत्य होता है। साधारण तौर पर प्रायः मन की ये शक्ति अविकसित ही रह जाती है। इसका प्रयोग हो ही नहीं पाता। मन की शक्ति को समझने के लिए पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे। वे कहते थे, मान लो तुम जिस घर में रहते हो उस घर में बिजली बत्ती तो है पर उसके स्विच का तुम्हें पता नहीं। एकदम घनघोर घुप अंधेरा वहाँ छाया रहता है। अब तुम्हें रहना उसी घर में है और स्विच के बारे में तुम्हें पता नहीं, तो क्या स्थिति होगी? बस जैसे तैसे टटोल कर काम चलाना पड़ेगा। कई बार ठोकरें लगेंगी। ये भी हो सकता है कि कई बार सिर फूटे और पैर टूटे। इस अंधेरे के कारण न जाने कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब यदि किसी तरह प्रयत्न से अथवा गुरु की कृपा से बिजली का स्विच मिल जाए, यही नहीं वह स्विच ऑन हो जाए और घर के कोने कोने में रोशनी बिखर जाए, हर ओर उजाला फैल जाए, तो एक पल में सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। फिर सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। सत्य या जिज्ञासा की विषय वस्तु न बनकर जीवन का अनुभव हो जाएगी। बस यही है प्रमाण वृत्ति। इसके विकसित होने का मतलब है कि हाथ में स्विच आ गया, कहीं किसी तरह की कोई भटकन नहीं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, इस तरह किसी तरह के भ्रम अथवा संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। बुद्ध, महावीर, श्री रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन या फिर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव, इन सब में इस प्रमाण वृत्ति की स्वाभाविक जागृति थी। गुरुदेव अपने जीवन काल में हजारों जगह गए और वहाँ लाखों लोगों से मिले। लोगों से मिलने का ये सिलसिला तब भी चलता रहा जब उन्होंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। जहाँ कोई जो भी मिला गुरुदेव ने उसके प्रश्नों का बड़ी सहजता से समाधान कर दिया। कई बार तो पूछने वाले ने संकोच वश प्रश्न पूछा ही नहीं और गुरुदेव ने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया। उनके प्रवचनों में तो ये बात रोज ही देखी जाती थी। उस समय जिस किसी व्यक्ति की जो भी जिज्ञासा, शंका या प्रश्न होते, गुरुदेव उसी का समाधान करते। उनके प्रवचनों में एक साथ अनेकों के समाधान का सिलसिला चलता रहता था। प्रमाण वृत्ति, इसके विकास का मतलब है सहज बोध की प्राप्ति। फिर उधार के विचारों की, किसी तरह के तर्क जाल की, बौद्धिक जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं। गुरुदेव कहते थे, गायत्री महामंत्र की भावरी साधना से मन की ये शक्ति अपने आप ही कुछ वर्षों में जाग जाती है। साथ ही इस शक्ति के जागरण में अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्ति समूल नष्ट हो जाती है। ये अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्ति मन की दूसरी वृत्ति है जिसका नाम है विपर्यय। विपर्यय का मतलब है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब है कि है कुछ पर दिखता कुछ है रस्सी पर नजर आ रहा है सांप।
प्रायः जीवन में ये स्थिति बेहोशी भरे अंधकार के कारण पनपती है। जैसे शराबी भंगेड़ी नशा गाढ़ा होने पर कुछ अजीबोगरीब अनुभूतियां करते हैं, वैसे ही इंद्रिय लालसाओं, मानसिक वासनाओं एवं कामनाओं के ज्वार में इस मिथ्या ज्ञान की बाढ़ आती है। सारी उम्र कभी न खत्म होने वाली भटकन की पर्याय बन जाती है। ध्यान रहे, इस विपर्यय की समाप्ति ही प्रमाण का जागरण है। यानी जब ये विपर्यय यानी कि हमारे मन में जो नशा चढ़ा हुआ होता है, काम क्रोध लोभ मोह का, जब ये समाप्त हो जाता है तब हमारी प्रमाण वृत्ति का जागरण होता है। योग साधकों को अपने प्रयासों की दिशा इसी प्रमाण वृत्ति के जागरण की ओर मोड़नी होगी। लालसाओं, वासनाओं और कामनाओं का नशा उतरते ही मन की विपर्यय का अवसान हो जाता है। मन की तीसरी वृत्ति है विकल्प या कल्पना। ये मन की बड़ी अद्भुत शक्ति है। सामान्य जन इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए प्रायः ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, लेकिन जिन्हें इस शक्ति का थोड़ा बहुत सदुपयोग करना आता है वे कवि या कलाकार बन जाते हैं। गुरुदेव कहते थे, विकल्प वृत्ति या कल्पना साधारण चीज नहीं है। ये योगियों, साधकों एवं मनस्वियों की चेतना शक्ति का माध्यम बनती है। इसके माध्यम से उनके प्राण प्रवाहित होते हैं। पश्चिम में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं कुए। उन्होंने अपने अनगिनत प्रयोगों से कल्पना शक्ति के चमत्कारों को साबित कर दिखाया। उसने इस शक्ति का प्रयोग बड़े कठिन एवं जटिल रोगों से ग्रसित लोगों पर किया। अपने प्रयोगों में उन्होंने इन रोगियों से कहा कि तुम अपने मन में प्रगाढ़ कल्पना करो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। अपना हर पल हर क्षण इसी कल्पना में बिताओ। इस प्रयोग से कुए ने लाखों असाध्य रोगियों को ठीक किया। अब तो पश्चिम में फेथ हीलिंग की एक पूरी प्रक्रिया ही चल पड़ी है। ये और कुछ नहीं, कल्पना शक्ति की प्रगाढ़ता होने से होने वाले परिणामों की चमत्कारी विधि है। इसकी महत्ता को ना समझकर हम इस बेशकीमती शक्ति का भारी दुरुपयोग करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कल्पना का सर्वश्रेष्ठ उपयोग शाश्वत अनंतता की अनुभूति में है। विश्व चिंतन में मनुष्य जाति को जो सर्वश्रेष्ठ कल्पनाएं दी हैं, उनमें श्रेष्ठतम कल्पनाएं उपनिषदों में दी हैं। इनमें से किसी एक को भी अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। सोहम अहम ब्रह्मास्मि जैसे महत्वाकांक्षाओं को जीवन में धारण कर कल्पना शक्ति की सहायता से उस परम तत्व की अनुभूति पाई जा सकती है। मन की चौथी वृत्ति है निद्रा। निद्रा मन की अद्भुत जीवनदायिनी शक्ति है। चिकित्सा शास्त्री हमें बताते हैं कि नैसर्गिक निद्रा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है। वैसे इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है, हालांकि इससे विरले साधक ही परिचित हो पाते हैं। सामान्य लोग तो निद्रा का भी आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि निद्रा मन की निर्विषय अवस्था है। कोई चेष्टा मन में नहीं होती। ये ऐसी अवस्था है जिसमें मन संपूर्ण विश्रांति में है। ये बड़ी सुंदर, सुमधुर एवं जीवनदायिनी अवस्था है, पर इसका लाभ कम ही लोग उठा पाते हैं। अधिकांश तो स्वप्नों के मकड़जाल में ही उलझे रहते हैं। मन की पांचवी और अंतिम वृत्ति है स्मृति। इस शक्ति का भी जीवन में प्रायः दुरुपयोग ही होता है। यदि जो घटना जैसी घटी है उसे ठीक तरह से याद रखकर उसकी सच्चाई को जाना जाए तो एक अनूठी ध्यान साधना जन्म लेती है। पर हम में से प्रायः किसी के जीवन में ऐसा हो नहीं पाता। हमारा अपना जीवन तो बस स्मृतियों का एक बड़ा गोदाम भर है, जिसमें बहुत सारी स्मृतियाँ यूं ही बेतरतीब पड़ी हुई हैं। कौन स्मृति कहाँ किस स्मृति से जा मिली है, कोई ठिकाना नहीं। स्मृतियों की ये गड़बड़ जब तक हमारे सपनों में उलझती रहती है। ध्यान साधना ही वह उपाय है जिससे कि स्मृति को योग साधना का रूप दिया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने इसलिए ध्यान को सम्यक स्मृति भी कहा है। इस साधना से अपने अतीत को, अपने विगत जन्मों को जानकर एक नए साधनामय जीवन की सृष्टि की जा सकती है। तो ये हैं मन की 5 वृत्तियाँ। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।